अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। JSD OLT में अगला मेन्यू है VLAN। और इस मेन्यू में हम क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हम VLAN बना सकते हैं, VLAN डिलीट कर सकते हैं और मल्टी VLAN कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिएट VLAN को। हम एक VLAN बनाना चाह रहे हैं 15 नंबर VLAN 15। तो उसके लिए हम पहले बॉक्स में लिखेंगे VLAN 15 और दूसरे बॉक्स में भी लिखेंगे VLAN 15 और अप्लाई का बटन दबा देंगे। ये आपकी VLAN 15 क्रिएट हो गई है। इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि हम 16, 17, 18, 19 और 20 भी बनाएं, तो हम एक ही बार में इनको बना सकते हैं। हम अगर 16 से 20 तक हम बनाना चाह रहे हैं तो पहले बॉक्स में लिखेंगे 16 और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे 20। 16 से लेकर 20 तक जितनी VLANs होंगी वो क्रिएट हो जाएंगी। और ये था VLAN क्रिएट करने का ऑप्शन। और अगला ऑप्शन है डिलीट करने का। तो हम चाह रहे हैं कि 20 नंबर VLAN को डिलीट करना है, तो हम 20 पहले खाने में लिखेंगे और दूसरे खाने में लिखेंगे दोबारा 20 और अप्लाई कर देंगे। VLAN 20 जो है वो डिलीट हो गई। और इसी तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि 14 से लेकर 19 तक भी डिलीट कर दें, तो उसमें हम दोबारा डिलीट VLAN का बटन दबाएंगे। पहले बॉक्स में लिखेंगे 14, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे 19 और अप्लाई का बटन दबाएंगे। ये 14 से 19 तक जितनी VLANs थी वो डिलीट हो गई। और ये था डिलीट VLAN का ऑप्शन। अगला बटन है कॉन्फ़िगर मल्टी VLANs। आप इसी तरह से फ़र्ज़ करें VLAN 100 मल्टीकास्टिंग के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसको भी इसी तरह से क्रिएट करेंगे VLAN 100 और दूसरे बॉक्स में भी VLAN 100। अप्लाई का बटन दबाएंगे, ये आपकी क्रिएट हो जाएगी। मगर ये यहाँ पे आपको शो नहीं होगी, आपको नज़र आएगी ये मल्टी VLAN के ऑप्शन में। तो डिलीट भी वहीं से करनी होगी। इसके बाद आप VLAN को सर्च करना चाह रहे हैं कि हमारी OLT में आपने क्रिएट की हुई है या नहीं की हुई, तो उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ कि 3015 जो है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि 3015 क्रिएट हुई है। कौन सी पोर्ट टैग हैं, कौन सी अनटैग हैं, कौन सी डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हैं, सेटिंग भी आप इसकी कर सकते हैं। इसी तरह से आप VLAN 51 को देखना चाह रहे हैं, जो भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें नीचे VLANs का टेबल नज़र आता है, जिसमें आप किसी भी VLAN पे क्लिक करके, जैसे मैं एक VLAN बना लेता हूँ 14 और 14 लिख के मैं 14 नंबर VLAN जो है दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ। और इसकी सेटिंग को हम देखते हैं कि सेटिंग पे जब भी माउस ओवर करते हैं तो इसमें 3 मेन्यू आपको नज़र आते हैं। सबसे पहला सेटिंग का है, दूसरा है कि इस VLAN को डिलीट कर दें, तीसरा है किसी भी पोर्ट की डिफ़ॉल्ट VLAN बना दें इसको। तो सबसे पहले मेन्यू पे देखते हैं, यहाँ पे हमें नज़र आता है VLAN 14 को हमने कौन सी पोर्ट्स को टैग करना है और कौन सी को अनटैग करना है। यहाँ से हम सेलेक्ट करके टैग और अनटैग जो है वो सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई का बटन दबा के इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये पोर्ट्स जो हैं वो टैग हो जाएंगी और ये पोर्ट्स जो सिलेक्ट की हैं मैंने अनटैग हो जाएंगी। खैर, आप अप्लाई का बटन दबाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। और टैग और अनटैग पोर्ट्स और इनका क्या काम होता है, इसकी डिटेल हम अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी हम मेन्यूज़ की वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इसको इसमें कवर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अगर हम VLAN 14 को किसी भी पोर्ट की डिफ़ॉल्ट VLAN बनाना चाहते हैं, तो तब भी आप सेटिंग में पोर्ट डिफ़ॉल्ट VLAN पे क्लिक करके आप पोर्ट्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जब आप अप्लाई का बटन दबाएंगे तो इन पोर्ट्स की डिफ़ॉल्ट VLAN बन जाएगी VLAN 14।
मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो इसमें नज़र आ रहा है आपको कि कुछ वीलैंस आपको नज़र आ रही हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको देखनी है तो आप अगले पेज में देख सकते हैं। यहाँ पे पेजेस नज़र आ रहे हैं, कितने पेजेस हैं इसके। दूसरे पेज में आपको कुछ वीलैंस नज़र आ रही हैं, इनको भी आप क्रिएट, डिलीट या फिर इनकी सेटिंग में टैग और अनटैग सेलेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों वीलैन का टॉपिक, वीलैन का मेन्यू। अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले मेन्यू पे बात करेंगे।